औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear students of class 8th, I hope that you will be okay by the grace of Almighty Allah at your homes. So today we will try to solve the questions of combustion and flame from question number 9. Question number 9 is, it is difficult to burn a heap of green leaves but dry leaves catch fire easily. Explain. सवाल छु यह अगर सब्ज पनुक अख डेर आनो तो यह वोख जालुन बनस्बत खुशक पन निश पन वथरो निश. एक्सप्लेन तुम करो सो वजाहत क्या. जवाब द ignition temperature of green leaves is higher than that of the dry leaves. युस हसा सब्ज पन वथर आसान इहुद ignition temperature ज़्यादा आसान यमो ड्राई लीवो निश खुशक पन वथरो निश. तो यह वजह कि यम जन ग्रीन लीव्स उमन टाइम लगान दजनस मज यम सहल जालन कह बनस्बत खुशक पन वथरो. पे क्वेश्चन नंबर 10 पे त्रो बह तुम फोटो तमिकन आंसरन हंद. फिलहाल थो तुम बूझित टाटो बचो. क्वेश्चन नंबर 10 वन विच जोन ऑफ द फ्लेम डज गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. वाई. फ्लेम पोर्मुत अत 3 जोन आसान, आउटर जोन, मिडल जोन तो बे इनर जोन. यह पोर्मुत उस आउटर जोन सह हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम. लिहाजा उस गोल्ड स्मिथ आमिस सुनर वनान सुनर कुछ जोन फ्लेम हुंद इस्तेमाल करान सोन तो चंद पिघलावन खतर. तो क्या लिखो द गोल्ड स्मिथ यूजेस द आउटर जोन ऑफ द फ्लेम for melting gold and silver because it is the hottest zone. It has highest temperature. अतस टेम्परेचर वारिया ज़्यादा आसान, hottest zone आसान, इसलिए हसा outer most zone करान स इस्तेमाल. Gold smith uses outermost zone of the flame for melting gold and silver because it is the hottest zone. Yani complete combustion of the flame, hottest zone of the flame. That is why this goldsmith uses this zone. Then there is question number 11. It is numerical question. In an experiment 4.5 kg of a fuel was completely burnt. एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, तजुर्बा हुआ है, इसमें 4.5 किलो यानी 4.5 किलो फ्यूल पूरी तरह से जलाया गया. तो जो इसने हीट यहाँ पे दी है वो है 1 10 100,000 10,000 लाखस 1,80,000 किलो जूल्स. आपको कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल जो है वो निकालना. हमें पता है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय 1 kg ऑफ ए फ्यूल. 1 kg कोता कर चूँकि 4.5 किलो करान ईजा 1 किलो जालो सह कचा कर वन तेल कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल क्या वुचन गो हीट प्रोड्यूस्ड कता हीट प्रोड्यूस्ड कचा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल नेर यह फ्यूल बर्नड कोता हीट प्रोड्यूस्ड कचा देयरफॉर कैलोरीफिक वैल्यू लिखो ये करो हीट प्रोड्यूस्ड यह 1,60,000 किलो जूल. इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,60,000 किलो जूल. फ्यूल बर्नड सह कोता जोलमुत 4.5 kg. अस वन 1 kg कोता दी. देयरफॉर कैलोरीफिक वैल्यू सह गो 18 क्या किलो जूल्स पर kg 18,000 डिवाइडेड बाय गोस 4.5 यह नेर अस पे कस किलो जूल्स पर kg नेर सह गो कैलोरीफिक वैल्यू. तो यह नेरान अगर इस पे हेको कर यह गो 18,000 1,60,000 डिवाइड बाय लिखोस 45 बटा 10. अस हेको इत पे कर यह गो 1,60,000 जरबे गोस 10 बटा 45. यह हेको कसर टिट अगर यह चटो 9 × 5 = 45 9 × 2 = 18 9 0 0 9 0 0 9 0 0 तो 1 2 3 9 0 0
यह गो 5 का या 5 5 दूनी 10 गो 20,000 ज़रबि 2 यह द्राव अस 20,000 ज़रबि 2 यह गो 40,000 40,000 किलो जूल्स पर kg यानी 1 किलो जूल्स नेरान 40,000 kg क्या ठीक गो इत पे द्राव अस कैलोरीफिक वैल्यू येन ये हेको इत पे आंसर लिखित बेक लट वनो हीट प्रोड्यूसड हीट प्रोड्यूस गसान 1,70,000 किलो जूल्स तो फ्यूल जोलमुत 4.5 kg कैलोरीफिक वैल्यू चूंकि किलो जूल्स पर kg अस कर 1,70,000 गई हीट प्रोड्यूसड डिवाइडेड बाय गोस कोता तो यह सा गोस यह तो 1,70,045 बटा 10 यह कोर ज़रबि 10 बटा 45 यह चट कसर 9 सत गोड़ यानी 9 सत चट यह 45 तो 9 सत यह तो यह बने 2,000 पे चट यह 10 5 सत 5 का 5 दूनी 10 गो 20,000 सॉरी 20,000 ज़रबि 2 यह बने 40,000 किलो जूल्स पर kg गो कैलोरीफिक वैल्यू अमो यह गोस आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया। अब है कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग क्वेश्चन नंबर 12 कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग रस्टिंग प्रोसेस अत हेको इस कंबशन वनित कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन डिस्कस नो as rusting is very slow process as compared to the combustion and the heat evolved in the combustion is much more than rusting। तो combustion में जो रस्टिंग इज़ वेरी स्लो प्रोसेस ये जो बहुत स्लो प्रोसेस है रस्टिंग स्लो कंबशन में आता है ये तो हीट एवॉल्व इन कंबशन इज मच मोर देन रस्टिंग। रस्टिंग कैन बी टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर बट कंबशन नीड्स इग्निशन टेम्परेचर लेकिन रस्टिंग जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी होती है लेकिन कंबशन को चाहिए इग्निशन टेम्परेचर तो इसलिए हम कभी इसको कंबशन कह भी नहीं सकते अथ हेको वनित तेल कह अम पे क्वेश्चन नंबर 13 टाठो बचो क्वेश्चन नंबर 13 बना आबिदा एंड रमेश वायर डूइंग एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वाज टू बी हीटेड इन ए बीकर। आबिदा तो रमेश तजुर्ब करान तो आब ग्रकनावान आबस यथ यह बीकरस मज आबिदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लैम। आबिदा हसा थो तथ बीकर ये येलो हिस्सा कैंडल फ्लैम हुंद रमेशन हसा थो बीकर आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैम। आबिदा केप्ट द बीकर इन द मिडल पार्ट ऑफ द फ्लैम whose water will get heated short time कुहुंद आब गसी कम से कालस मज हीट यम आउटर मोस्ट पे थोमुत गो लेखो अत कि तसुंद आब हसा गसी हीट यम हसा आउटर मोस्टस पे थोमुत तम सुंद यह यह आब हसा गस जल्दी हीट द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट सो Abida put the beaker in the yellow part and Ramesh kept the beaker in the outermost. So Ramesh's water will get heated sooner. Yeah, in the shorter time. Ramesh sund aab hasa gets shorter time. Heat the outermost part of the flame is asan chu. So kya? So hottest part of the flame. So dear students, this will get heated in a shorter time. So it is enough for today and we have completed all the questions of the combustion and the flame. So I request all the students to read the answers of these questions and maintain your notebooks and then memorize them so that it will be very beneficial for you. Stay home, stay blessed. Thanks.